हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 10 गणित चैप्टर 1B अध्ययन करेंगे और हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1 एक कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1B में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो निकालना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 140 आप यहाँ पे पहले लिख लेंगे और 2 से काटिए 7 बार में 0, 35, फिर 5 से और फिर 7 से। इस तरीके से इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है वो 156 है। तो हम लोग यहाँ नीचे 156 का भी देख लेते हैं। दो से कट जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 आ जाएगा और फिर लास्ट में 13 से। तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसी क्रम में एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3825। तो इसका फैक्टर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 5005 है तो इसका फैक्टर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाता है। 7429 है, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसका उपयोग आगे हम लोग अभी जब एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है 26 और 91। तो हम लोग 26 के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। छब्बीस के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13। फिर हम लोग 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाता है 13। ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा मिल जाएगा। एलसीएम के लिए देखिए मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। मैक्सिमम पावर आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 और ये 7 और एक बचा इसका जोड़ा वाला 1। तो 2 गुणे 7 गुणे 13 ये आपका एलसीएम हो जाएगा और ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए आपको इसमें क्या करना है।
जब भी ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करें लॉसो और मॉसो निकालने के लिए, तो 26 का सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए 2 गुणे 13 में, और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 7 गुणे 13 में। दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो हमारा मॉसो हो जाता है, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसका आप गुणा कर लीजिए, और जो मॉसो आया है उसका आप गुणा कर लीजिए, तो उस तरीके से हमें उसका लॉसो प्राप्त हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि एलसीएम गुणे यानी लॉसो गुणे मॉसो बराबर आना चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 गुणे 91 के बराबर आना चाहिए। तो लॉसो हमारा क्या निकल के आया है, 2 गुणे में 7 गुणे में 13, और मॉसो कितना है 13, और इधर क्या है 26 गुणे 91। तो गुणा कर लीजिए, तो 7 दूना 14, और 13 में 13 का गुणा करेंगे 169, और इधर 26 गुणे 91। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इसका जब गुणा किया तो 2366 प्राप्त हुआ, और दाहिने तरफ भी 2366 ही प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो बायां पक्ष है वो दाहिना पक्ष के बराबर हो गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो इस प्रश्न में आपको यही दिखाना है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करके दोनों का ज्ञात कर लेना है, फिर हमें मॉसो प्राप्त कर लेना है, उसके बाद हम लॉसो निकाल लेंगे, और जब हमारा मॉसो और लॉसो आ जाएगा तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे एक साइड में, और मॉसो और लॉसो का गुणा करेंगे एक साइड में। अगर दोनों तरफ हमारा बराबर आ जाता है तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं 510 और 92 का। तो 510 का यहाँ पे फैक्टर हमने कर दिया, और ये 92 का ये गुणनखंड है। तो दोनों में देखिए सर्वनिष्ठ क्या मिल रहा है 2, तो इनका मॉसो हो गया 2। लॉसो की बात करते हैं, तो जो मॉसो है आप उसको ले लीजिए, और 2 को लिख लीजिए, 3 को लिख लीजिए, 5 को, 17 को और 23 को। चूंकि इस दोनों को नहीं लिखना है क्योंकि इस दोनों से मॉसो जो निकला है उसे हमें लिखना है। तो जो मॉसो आया है उसको और बाकी सभी संख्याओं का गुणा कर लीजिए, तो हमें लॉसो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि लॉसो और मॉसो का जो गुणा होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर दिखाना है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, अगर ऐसा नहीं है तो गलत होगा। तो देखिए इधर हमने गुणा कर लिया, लॉसो जो है 23,460 और मॉसो 2, और इधर दाहिने तरफ दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देख लीजिए आप दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हमारा बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर हो गया। यही हमें सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन 336 और 54 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 336 का हम गुणनखंड कर लिए, 54 का भी गुणनखंड हो गया। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ 2 और 3 मिल रहा, इसलिए इसका मॉसो कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 1 3 लेंगे, और बाकी सभी नंबर को सेम वैसे ही गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारा लघुत्तम समापवर्ती आ जाता है। सिद्ध क्या करना आप देख रहे हैं, मॉसो गुणे लॉसो दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मॉसो गुणे लॉसो और दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है 18,144, और दाहिने तरफ भी 18,144। तो इसलिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, यही इसमें भी दिखाना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का मौसा और लौसा ज्ञात करना। तो सेम प्रोसेस है, 12 का गुण अभाज्य गुणनखंड, 15 का और 21 का। मौसा आप देख रहे हैं 3 मिल जाएगा हमें, लौसा 420। 17, 23 और 29 का देखते हैं। 17 का गुणनखंड, 23 का, 29 का। मौसा सब में एक उभयनिष्ठ है, कॉमन फैक्टर है। और लौसा जो उभयनिष्ठ है उसको ले लीजिए, बाकी सेम नंबर को आप वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, लौसा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लौसा इतना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 420 मिल जाएगा। 8, 9, 25 का देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, कॉमन फैक्टर तीनों में 1 है। लौसा 1 को लिख के बाकी शेष नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 1800 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बस ज़रूरत है आपको थोड़ा सा लगाने की। तो बहुत इजी से सवाल लग सकता था, लेकिन हमने इसको बोर्ड पे लगा दिया है ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HCF दोनों नंबर का 9 दे दिया है, ऑलरेडी निकालना नहीं, निकाल दिया है। और LCM 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसा का यहाँ पे हम सूत्र बना लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बट्टे में मौसा। मौसा इसके नीचे आ जाएगा, मौसा का मान और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 9 से डिवाइड हो जाएगा वह 306 34 बार में, दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो मौसा है इसके बराबर, तो इस दोनों का हम मौसा निकाल लेते हैं, 15 आ जाता है अभाज्य गुणनखंड करके, और ये मौसा इसके बराबर दिखा के सॉल्व कर लेते हैं, 15 इसके बराबर। तो देखिए बोथ आपस में मल्टीप्लाई होके 1125 माइनस में 15 इधर चला गया, 10 से इधर आ गया है, घटाएं 11 10, 0 से 0 कट गया, आपका कितना बचा 111। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पूरा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का मौसा दे दिया है प्रश्न में 15, और इन दोनों संख्याओं का लौसा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमें जो है लौसा निकालना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसा, दोनों संख्याओं का गुणा कर लिए और यहाँ पर कितना मौसा निकाल लिए। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, 15 × 120, 8 × 225, 1800 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, अक्सर एग्जाम में एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 4 × x जो है आपको y के बराबर दिखा देना है, समीकरण 1, और 7 × 3 बराबर x के बराबर दिखा देना है। तो x के जगह 7 × 3 = 21 अप्लाइड कर दीजिए उसमें, तो y का मान आ जाएगा 21 × 4 = 84। बिना कलम चलाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 × 3 = 21, 21 इसमें जाके पुट हो जाएगा, तो y की जगह आ जाएगा 4 × 21, कितना आ जाएगा 84। तो ये बहुत ईजी होता है, इसका गुणा इसके बराबर, इसका गुणा इसके बराबर, दो इक्वेशन मिलेगा, तुरंत आप इसे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप उसे सुन लें। 18 और 117 का मौसा 18 - 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान इसमें ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 117 का लौसा भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, 18 और 117 का गुणनखंड कर लेते हैं। इन दोनों का मौसा प्रश्न में ऑलरेडी दे दिया है, 9 बोल दिया है। वो कहा है 18 और 117 का जो मौसा है इसके रूप में दर्शाया गया है। तो अगर नहीं भी दिया है तब भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं मौसा, इसका 3 और इसका 3 मिलके मौसा कितना आ गया, 9 आ गया। तो यह जो 9 है इसके बराबर है,
गिवन दिया है, प्रश्न में गिवन है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 117 उधर ट्रांसफर करेंगे, 126 बन जाएगा, 18 7 126 हो जाएगा। यम का मान 7 आ जाएगा। लॉसो हमें फाइंड आउट करना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई मौसो। मौसो कितना है दोनों नंबर का? 9। 9 दूना 18, 117 दूना 234। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, स्क्रीन पर हमने इसे लिख दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिखे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। बोल रहा है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, अगर हम लोग 6 पे पावर 6 को अगर जनरली हम लिखें तो हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर 6 पे पावर n है तो 2 इंटू 3 पे पावर n हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 2 पे n कितना हो रहा है? n मीन्स जैसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कुछ भी रहेगा n का मान। तो लास्ट अंक 0 पर समाप्त ही नहीं होगा। देखिए 0 कब आता? जब बीच में कभी 5 का गुणा रहता है तब 0 आता है, क्योंकि 5 का गुणा रहेगा और 2 का गुणा रहेगा तो आपस में मिलकर वो क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो लास्ट में 0 अंक आने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट 6 मिलेगा। 2 अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो 6 का 2 बार मल्टीप्लाई, लास्ट में 6 मिल जाएगा। तो ऐसी कोई नंबर ही नहीं होगी कि लास्ट में 0 पे समाप्त हो जाएगा इस सवाल में। तो इसका जो आंसर होगा ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है 6 पे पावर n। कारण ये कि 6 पे पावर n यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 3 ही 2 अंक 2 डिजिट के रूप में आ रहा। 5 का कहीं पता नहीं है, इसलिए जो है इसका जो गुणनखंड होगा वो सबसे आखिरी अंक जो होगा 0 पे समाप्त नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन में मेन लॉजिक आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोला है, ये नंबर दिया है और ये नंबर दिया है। बोला ये भाज्य है कि नहीं है। तो भाज्य का आप लोग डिफिनेशन जानते हैं, ऐसा कोई संख्या जो 2 अंकों से अधिक संख्या से डिवाइड हो जाए, अर्थात 2 से अधिक संख्या से उसमें पूरा भाग चला जाए। तो इसका मेन पर्पज यही था बताने का। इसमें अब 13 कॉमन कर लीजिए, 88 आ गया। अर्थात जो इसका गुणा होगा वह 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा। इसलिए ये क्या है? ये डिविजिबल नंबर है, अपने आप में एक भाज्य संख्या है। फिर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें 5 कॉमन मिल जाता है। देख सकते हैं आप, पूरे का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ लिया गया है। 1008 और 1 5 यहाँ पे कॉमन है, तो 1009 में मल्टीप्लाई हुआ 5 का ये आ गया। अर्थात ये जो नंबर है ये 5 से और 1009 से डिविजिबल है। तो यही इसका मेन लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। देखिए, कोई खेल का मैदान है और ये मान लीजिए कि खेल का मैदान है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोनिया और रवि, दोनों एक ही दिशा में एक साथ इसका मूविंग अराउंडिंग चक्कर लगा रहे हैं सर्किल के पाथ पे। इसे हम परिधि भी बोल सकते हैं। सर्किल की कुल लेंथ होती है, बाद में डिस्कस करेंगे इसे, बस अभी जनरली वैसे समझिए। तो एक चक्कर दोनों एक साथ लगा रहे हैं, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम है इनका उसका हम लोग एलसीएम काउंट करते हैं। तो 18 और 12 का गुणनखंड कर लीजिए और देखिए एलसीएम निकल जाएगा। ये आंसर है।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ये छायांकित वृक्ष है, समझिए एक तरह से वृक्ष की शाखाएं हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें x का और y का मान निकालना है। आप सबसे पहले y को लिख सकते हैं 13 गुणे 5, 65 दिख रहा है। इस x के किसके बराबर हो जाएगा? 3 गुणे 195। तो 3 गुणे 195 कीजिए, x का मान आ गया और इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका मान आ गया। जब इसका मान आ गया, इसका गुणा करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो बस इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। 3 गुणे 195 585 x का मान, y का मान 13 गुणे 5 13 5 65, y का मान आ गया। अगर हमें y का निकालना ही है, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे 195 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू वाई, इस दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर, तो 195 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू यहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगी। वही बात हमने यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ करना नहीं है इसमें, देख रहे हैं इसमें और इसमें 11 कॉमन है, जो बच रहा है यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ 13 गुणे 7 91 और 1 92। तो ये 1012 जो है 11 से भी डिविजिबल है और 92 से भी डिविजिबल है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है डिविजिबल नंबर। लेट्स सो दैट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस में 3 है, कॉमन आपको दिख रहा है 3। बाकी नंबर सेम लिख दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1680 इसका मल्टीप्लाई 1 1681, तो इसका दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा 5073, इंडिविजुअल नंबर होगा। बिकॉज कारण है 3 से डिवाइड, इससे भी डिवाइड होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। तो एक्सरसाइज 1B का सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 14, छायांकित वृक्ष, एक दूसरे से कनेक्टेड शाखाएं, ब्रांचेज। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x है यहाँ पे और ये 2 है और ये 33 81 है। इस दोनों का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x का मान मिलेगा, जो कि ये आपको मिल जाएगा। फिर आप जब इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल में दिखाएंगे तो देखिए 3y को हमने इसके इक्वल में लिखा, कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया? 1127। फिर आपको z का वैल्यू निकालना है, तो z के वैल्यू में इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बराबर दिखाइए, तो 7z 161, तो z का मान कितना आ गया? 23। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा काफिला धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग देखिए 2-3 दिन के अंदर 2 चैप्टर बहुत आसानी से पढ़ लिए, समझ लिए, और ये क्रम निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो मैं आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑफ यू, आपका सबसे पहला दायित्व है कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। कुछ इसमें कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। इफ़ एनी क्वेश्चन ऑफ यू, इफ एनी क्वेरी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, सर हमें इस तरीके से बताइए, यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपके जितने मित्र हैं, फ्रेंड हैं, सभी को बताइए, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, सब लोग अपनी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। तो पढ़ाई की व्यवस्था जो है इस समय घर पर रहकर ही सबको संचालित करना पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन का प्रयोग किया हूँ। और उन सभी बच्चों के लिए फ्री कोचिंग क्लास है, जो लोग घर बैठ करके देख सकते हैं। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, ना लाइक करने का पैसा लगता है, ना सब्सक्राइब करने का, और ना ही शेयर करने का। बस
ये एक माध्यम है लोगों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और आगे की तरफ लेके जाइए। तो धन्यवाद। जय हिंद।